बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम वसलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन मुकर्रम, अरबी का एक मक़ूला है, अल-हाफ़िज़ु कल जाहिली, महज़ हाफ़िज़ वो जाहिल की तरह होता है, क्योंकि उसको कुरान मजीद की आयत तो रटी होती हैं, कौन सी आयत किस बारे में है ये तो उसको मालूम होता है, लेकिन किस आयत से क्या शय साबित हो रही है और कौन सी आयत का क्या मफ़हूम है, ये महज़ हाफ़िज़ को मालूम नहीं होता। और हमारे अक्सर मदारस में तलबाए हिफ्ज़ व नाज़रा के लिए कोई ऐसा निसाब मुरत्तब नहीं किया गया जिससे उन्हें ज़रूरियात दीन का इल्म आए, अक़ायद अहले सुन्नत व जमात की पहचान हो, ज़रूरियात दीन उनको याद रह सकें। बदकिस्मती से कोई ऐसा ख़ास निसाब मुरत्तब नहीं कि जो हिफ्ज़ व नाज़रा के तलबा की ज़रूरत को पूरा करे। और ये बात भी याद रखें कि बचपने की उम्र जहाँ पर कुरान मजीद को याद करने की बेहतरीन उम्र है, वहाँ पर मसाइल दीनिया याद रखने के लिए भी बेहतरीन उम्र बचपने की है। बुज़ुर्गों ने फरमाया अल-इल्मु फ़िस्सिग़्रि कन-नक़्शि अलल हजर, कि बचपने की उम्र में सीखा गया इल्म और सीखी गई बात वो ऐसे है जैसे पत्थर पर लकीर हो। इस वास्ते मदारस के मोहतमीमीन से, नाज़िमीन से, असातिज़ा किराम से और मसाजिद के आइम्मा किराम से ये गुजारिश है कि खुदारा आप बच्चों को जहाँ पर मदनी कायदा पढ़ा रहे हैं या यस्तन अल कुरान पढ़ा रहे हैं, नाज़रा पढ़ा रहे हैं, हिफ्ज़ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर उनके लिए कोई ऐसा निसाब मुरत्तब किया जाए जो उनकी उम्र के लिहाज से ज़रूरियात दीन के हवाला से उनके लिए काफ़ी हो। तो इस हवाला से दो किताबों का तारुफ़ आज आपको कराया जा रहा है। ये किताबें जहाँ पर बच्चों के लिए मुफीद हैं बिहम्दिल्लाह जल्ल मजदुल करीम, वहाँ पर ये किताबें बड़ों के लिए भी मुफीद साबित होंगी। इस हवाला से पहली किताब है ये मुअल्लिमुल इस्लाम, आपके सामने है, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत पीर साईं ग़ुलाम रसूल क़ासमी क़ादरी नक्शबंदी ज़ीदा मजदुल करीम। आपने ये हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ने वाले बच्चों के लिए बुनियादी मालूमाती किताब तरतीब दी है। इसको हासिल करने के लिए आप नंबर नोट फरमा लें, आप बज़रिया डाक इसको मंगवा सकते हैं 0303 436 7413। इस नंबर पर आप रब्ता करके ये किताब मंगवा सकते हैं। एक आम मुखलिस मुसलमान के लिए इब्तिदाई दीनी हवाला से मालूमात पर मुश्तमिल एक बेहतरीन किताब है। आप देखें इसके कुल सफ़ात 32 हैं, लेकिन इसमें क़ासमी साहब ने इसको इस लिहाज से जामे बनाया है कि इसमें कुल 4 अबवाब हैं। पहला बाब इसमें इल्म सीखने और अमल करने की फ़जीलत के हवाला से है, दूसरा बाब इस्लामी अक़ायद व नज़रियात के हवाला से है, और तीसरा बाब इस्लामी इबादात के हवाला से, जिसमें वज़ू का तरीका, नमाज का तरीका, वज़ू के फ़राइज़, नमाज की शर्तें और उसके फ़राइज़ और इससे मुतल्लिक़ जितने मसाइल हैं। फिर ज़कात के हवाला से तारुफ़ है, रमज़ान के रोज़ों के हवाला से इब्तिदाई मालूमात हैं, और चौथा बाब इसका अखलाक़ व आदाब पर मुश्तमिल है। इख्तिताम पर इसमें 20 अहादीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी दी हुई हैं, जो मुख्तसर हैं, जवामिउल कलिम की हैसियत रखती हैं, जो बच्चों को याद करवाई जाएँ। तो ये किताब बिहम्दिल्लाह जल्ल मजदुल करीम पढ़ लेने से बच्चा जाहिल नहीं रहेगा। ये इब्तिदाई पहली किताब है, जब बच्चा कायदा शुरू करे और उसकी इतनी सलाहियत हो कि वो उर्दू पढ़ सकता हो, 5वीं 6ठी जमात का बच्चा हो और वो उर्दू पढ़ सकता हो, समझ सकता हो, तो असातिज़ा किराम इसको सबकन पढ़ाएँ और बच्चों को याद करवाएँ, ताकि आपका बच्चा जाहिल ना रहे और उसको कुरान मजीद पढ़ने के साथ साथ ज़रूरियात दीन का इल्म भी आए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो किताब है, मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान ने ये किताब तरतीब दी है और ये आपके सामने है, अक़ायद व इबादात। इसके मुसन्निफ़ हैं उस्ताज़ुल उलमा, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी सईदी अल अज़हरी मद्दल्लाहु ज़िल्ला अलैना। आप इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, और जिस वक़्त आप बच्चों को मुअल्लिमुल इस्लाम पढ़ा लें, उसके बाद बिहम्दिल्लाह बच्चे में ये इस्तेदाद पैदा हो जाएगी कि वो इस किताब को समझने की सलाहियत रखेगा। अगर बच्चा 8 पास है या मैट्रिक पढ़ा हुआ है तो उसको डायरेक्ट भी आप ये किताब शुरू करवा सकते हैं। इस किताब में अक़ायद और इबादात को क़दरे तफ़सीलन बयान किया गया है। ये किताब 112 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जिस वक़्त मुअल्लिमुल इस्लाम बच्चे को पढ़ा ली जाए और उसके बाद हिफ्ज़ के दौरान अगर इस किताब को जारी रखा जाए, दोनों किताबें पढ़ने के बाद हाफिज़ जाहिल नहीं रहेगा, बशर्ते कि असातिज़ा किराम मेहनत के साथ ये 2 किताबें बच्चों को न सिर्फ़ पढ़ाएं बल्कि उनको ज़बानी याद करवाएं। और ये किताबें पढ़ाने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर कोई मेहनत से उस्ताद इन किताबों को पढ़ाता है तो दौरान तदरीस ही बच्चों की सलाहियत का पता चल जाएगा कि किस बच्चे में अख़्ज़ व फ़हम की सलाहियत कितनी है
और हिफ्ज़ की क्लास में कौन सा बच्चा है जिसमें इतनी सलाहियत है कि वो आगे हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद दर्स निज़ामी भी पढ़ सकता है। हिफ्ज़ कुरान से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को दर्स निज़ामी की तरफ लाया जाए। हमारे क़दीम मदारस जो हैं पाकिस्तान बनने से पहले, उनमें हिफ्ज़ की कोई बाकायदा इस लिहाज से पढ़ाई नहीं होती थी जिस लिहाज से दर्स निज़ामी की क्लासों की होती थी। और उस्तादुल करीम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद नज़ीर अहमद साहब नक्शबंदी मद्दल्लाहु ज़िल्ला अलैना मंडी बाउद्दीन वाले, आप फरमाते हैं कि बिक्की शरीफ के अंदर जब हमने दर्स निज़ामी पढ़ना शुरू किया, हिफ़्ज़ की कोई बाकायदा क्लास नहीं थी, यानी जो भी बच्चा आता तो उसको दर्स निज़ामी की तरफ लगाया जाता। उस वक़्त जो दर्स निज़ामी की पढ़ाई है वो उरूज पर थी। उस्ताद फरमाते हैं कि हम बड़े इस लिहाज से परेशान होते थे कि यहाँ हिफ़्ज़ की कोई इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती और दर्स निज़ामी का बड़ा ज़ोर शोर है। तो उस्ताद फरमाने लगे कि क़िबला हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस रहमहुल्लाह ये फरमाया करते थे कि दर्स निज़ामी ये फ़हम कुरान है, ये हिफ़्ज़ कुरान से जुदा नहीं है। बल्कि उस्तादों ने ये मिसाल दी कि अगर कोई दर्स निज़ामी पढ़ा हुआ हो तो वो हाफिज़ की गलती निकाल सकता है। मसलन अगर हाफिज़ पढ़ता है व मिनन्नास हो तो दर्स निज़ामी पढ़ा हुआ उसको बता देगा कि ये व मिनन्नास नहीं है बल्कि व मिनन्नास है। तो ये फ़हम कुरान है जो हिफ्ज़ कुरान से जुदा नहीं है। इन गुज़ारिशात का मकसद ये नहीं है कि हिफ्ज़ के मदारस को ख़त्म कर दिया जाए या हिफ्ज़ कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कोई तारीख जो है वो पैदा की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हिफ्ज़ के मदारस जितने चल रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाब फरमाए। हमारी सिर्फ़ इतनी गुजारिश है कि तलबाए हिफ्ज़ को हिफ्ज़ के साथ साथ ये दीन की ज़रूरी मालूमात पर मुश्तमिल जो कुतुब आपके सामने रखी हैं ये ज़रूर हुफ़ाज़ को और नाज़रे के तलबा को ज़रूर पढ़ाई जाएँ। और मसाजिद में जो आइम्मा किराम हैं जिनके पास महल्ले के बच्चे किसी एक वक्त में नाज़रा पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको भी ये किताब सबकन पढ़ाई जाए ताकि वो नाज़रा पढ़ने के साथ साथ अक़ायद से भी वाकिफ़ हों। इस वक्त हमें अपनी नौजवान नस्ल के अक़ायद मजबूत करने की ज़रूरत है। रिफ्ज़ व खुरूज की जिस तरह आंधियाँ चल रही हैं, अगर हम अपने बच्चों को अक़ायद के हवाला से मजबूत बनाएंगे तो बिहम्दिल्लाह जल्ल मजदुल करीम जहालत का रिफ्ज़ व खुरूज का ख़ात्मा होगा और हर अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात की रोशनी फैलेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें इल्म को फैलाने की और मेहनत व इखलास के साथ इस्तिक़ामत के साथ खिदमत दीन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।